जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है आपका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बार बार समझाते आए हैं, प्रेजेंट टेंस में भी समझा दिए थे और इसमें भी हम समझा रहे हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कहीं परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट टेंस हम बता दिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम आपको बता चुके, बेहतरीन तरह से हम समाप्त भी कर चुके थे। अब हम आए हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। अब पहले ही हम बता चुके थे कि पास्ट टेंस का कितना बाल बच्चा था, 4 बाल बच्चा था। 4 में से एगो को पढ़ चुके हैं, पास्ट टेंस को पढ़ चुके हैं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब पढ़ेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और हमेशा यही भी कहते हैं कि अब समझना है, ट्रिक से याद रखना है, जहां पे इम्परफेक्ट हो, जिस टेंस में इम्परफेक्ट लगाओ, सिर्फ इम्परफेक्ट लगाओ, उसमें वर्ब वन लगाएंगे। कौन सा वर्ब लगाएंगे? वर्ब वन लगाएंगे। कोई दिक्कत? कौन सा वर्ब लगाएंगे? वर्ब वन। लेकिन पास्ट टेंस में पास्ट इम्परफेक्ट तो इम्परफेक्ट लगा है कि नहीं लगा है, तो उसमें वर्ब वन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। लेकिन सिर्फ एक के साथ वर्ब टू लगाते हैं, सिर्फ एक के साथ वर्ब टू लगाते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव के साथ वर्ब टू लगाते हैं। और बाकी बाद जितना नेगेटिव हो गया है, इंट्रोगेटिव हो जाए, WH नेगेटिव हो जाए, WH क्वेश्चन हो जाए, कोई भी प्रश्न होगा, सब के साथ वर्ब वन लगाते हैं। कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर कंटिन्यूअस लगाओ, अगर किसी में कंटिन्यूअस लगाओ, कंटिन्यूअस या तो इम्परफेक्ट, तो कंटिन्यूअस को ही इम्परफेक्ट कहते हैं, कंटिन्यूअस को ही इम्परफेक्ट कहते हैं। तो उसके साथ हमेशा वर्ब फोर लगाएंगे। कौन सा वर्ब लगाएंगे? वर्ब फोर लगाएंगे, वर्ब फोर लगाएंगे। बेसिक से एकदम पढ़ा रहे हैं। क्या लगाएंगे? तो वर्ब फोर लगाएंगे। और वर्ब फोर किसे कहते हैं? जिसके लास्ट में ING लग जाए। जिस वर्ड विलिंग के लास्ट में ING लगा देते हैं, वही आपका वर्ब फोर हो जाता है, वही आपका वर्ब फोर हो जाता है। कहीं परेशानी नहीं। अब आते हैं आगे। परफेक्ट, जिसमें ओनली परफेक्ट हो, केवल परफेक्ट हो। जिस टेंस में परफेक्ट लगाओ, केवल परफेक्ट लगाओ, तो समझेंगे कि उसमें वर्ब 3 लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? वर्ब 3 लगाएंगे। कौन सा वर्ब लगाएंगे? वर्ब 3 लगाएंगे। और जिस टेंस में परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों लगाओ, जिसमें परफेक्ट भी लगाओ और कंटिन्यूअस भी लगाओ, उसमें कौन सा वर्ब लगाएंगे? वर्ब फोर लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? वर्ब फोर लगाएंगे। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसका लगाएंगे? तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट का लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब किसका लगाएंगे? परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जो भी परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होगा वही लगाएंगे। जिससे प्रेजेंट में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता था, उसका फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव था। तो वही हैज हैव किसमें लगाते थे? तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाते थे। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगाते थे कि नहीं लगाते थे? तो लगाते थे। और वर्ब फोर कौन सा लगाते? कंटिन्यूअस में वर्ब फोर लगाते थे। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते थे? परफेक्ट का वर्ब फोर लगाते थे। कंटिन्यूअस का वर्ब फोर लगाते थे। कंटिन्यूअस के साथ वर्ब फोर, तो वर्ब फोर लगाते थे। और परफेक्ट के साथ V3 लगता है, लेकिन V3 नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले से ऑलरेडी वर्ब फोर लगा हुआ है। तो दो को जो है वर्ब नहीं आएगा, 2 को मेन वर्ब नहीं आएगा, लेकिन एक ही मेन वर्ब आएगा। तो एक मेन वर्ब जो कंटिन्यूअस का ले लिया है और परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। अरे बउआ, मेरा कहना है कि एक जंगल में जो है एक ही शेर हो सकता है। एक ही शेर मतलब ये ना समझना कि एक ही शेर, कहने मतलब यह है कि सब तो गिद्धर है। शेर जंगल का राजा शेर ही हो सकता है ना, अगर तो दूसरा कोई नहीं हो सकता। उसी में इसका कहना है कि मेन वर्ब जो है, कहने मतलब यह है कि घर का एक मेन सदस्य जो होता है, घर का एक मेन सदस्य होता है जो कि पूरा घर को हैंडल करता है। आ रहा समझ में? जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री, देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है और उप प्रधानमंत्री जो भी हो, लेकिन मेन प्रधानमंत्री तो एक ही है ना, जो कि पूरा देश को हैंडल करता है। जैसे मुखिया हो गया, तो मुखिया हो गया जो कि पूरा ग्राम को देखता है। और अगर मुखिया नहीं रहता तो उप मुखिया देखता है। तो उसी में मुखिया हो गया ये मेन आदमी हो गया, मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब
उपमुखिया हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसी प्रकार इसमें समझना है कि कंटिन्यूअस को कहना था कि वर्ब फॉर पहले से आ गया, मेन वर्ब तो पहले से आ गया, ये परफेक्ट करा था, हमें V3 देंगे, हमें वर्ब 3 देंगे, हमें मेन वर्ब 3 देंगे। लेकिन इसका कहना था कि मेन वर्ब 3 नहीं लेंगे, बल्कि दो को पहलवान एक साथ नहीं आ सकता है, दो को मेन वर्ब एक साथ नहीं रह सकता है। तो एक काम करो, तुम हेल्पिंग वर्ब दे दो। क्या करो, परफेक्ट को कहा तुम हेल्पिंग वर्ब दे दो। तो ये क्या किया, तो हेल्पिंग वर्ब दे दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, परफेक्ट का जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब बेसिक था, बता दिए, पहले से हम बताते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम पूरा बेसिक से घिस रहे हैं, और YouTube पर पूरा वीडियो एकदम पूरा बेहतरीन से पहले लिस्ट में कर दिया गया हुआ, और एक चैनल बना दिया गया है, एक चैनल आपके लिए, खास आप लोगों के लिए एक चैनल बनाया है, वो न्यू चैनल है, और वो चैनल बनाया है इसी नाम से। आप सर्च मारोगे विनायक सक्सेना मारोगे, अपने खुद पे खुद आ जाएगा, विनायक सक्सेना साइंस क्लासेस जो भी मारोगे आ जाओगे। सिर्फ उस चैनल पर आपको हिंदी और इंग्लिश का ही वीडियो रहेगा, और किसी चीज़ का वीडियो उसमें नहीं रहेगा, मात्र उसी के लिए हम बनाए हैं। अच्छा, लाइट बंद हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचान लिए थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए हम बता दिए थे। अब हम सीखेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम इसको पहचानेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे, अब पहचानेंगे। जिसके लास्ट में, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगा रहे, तो हम कहेंगे कि यह पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है या तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे बहुआ, अभी हम चलेंगे प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं, तो उसी प्रकार सबका सेम है बहुआ, सब एक ही खानदान का है, लेकिन बाप सबका अलग अलग है। खानदान तो सब एक ही का है, लेकिन बाप सबका अलग अलग है ना। ये पास्ट का बाल बच्चा है, वो प्रेजेंट का बाल बच्चा था। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते थे, तो जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे, तो है, जिस है अगर आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट, समझ जाइए वर्तमान काल का है। अगर है आ जाए इसका मतलब वर्तमान है, अगर था आ जाए इसका मतलब भूतकाल, अगर था आ जाए मतलब भूतकाल, अगर होगा होगी आ जाए इसका मतलब ये भविष्य काल। क्या है, भविष्य में होगा, बारिश होगी भविष्य में, है ना, होगी कि नहीं वो कोई है ना। क्या, चल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रहा था, सिर्फ था लगा दिया, लास्ट में कुछ चेंज नहीं किए, सिर्फ था लगा दिया, इसका मतलब पास्ट हो गया। क्या हो गया, पास्ट हो गया। सिर्फ लास्ट में क्या लगाया, थे, था, थे, थी। रहा रही तो सब में रहेगा, रहा रही तो सब में रहेगा, पास्टों में रहेगा, प्रेजेंट में भी रहेगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में भी रहेगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में रहेगा, प्रेजेंट पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में भी रहेगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में रहेगा, सब में पास्ट, सब में जो है रहा रहेगा, सब में रहा रहेगा। लेकिन है, अगर है आ जाए, अगर किसी में है आ जाए इसका मतलब वो हो गया वर्तमान काल। अगर था आ जाए मतलब भूतकाल, कौन सा, भूतकाल। अगर होगा होगी आ जाए, होगा होगी आ जाए इसका मतलब वो भविष्य काल, कौन सा काल, भविष्य काल। सिर्फ एक वर्ड, एक जो है, एक वो सिर्फ बदलेगा, बाकी बस सबका खेल बदल जाएगा। है समझ में। तेरे प्यार में इस कदर गुजर गए हम, तेरे प्यार में इस कदर गुजर गए हम। अब आगे नहीं जानते, पूरा कर लिया, आगे बढ़ते सर। स्ट्रक्चर, इसका मतलब आप समझेंगे कि आप बनाएंगे कैसे। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूला के अनुसार हम बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा गाना सुन लेते हैं क्या। डीजे आ गया है, डीजे आ गया, थोड़ा गाना सुन लो। चलो गाना सुन लेते हैं, रोज परेशानी हो ही जाता है, शादी भी आए तो परेशानी गाना तो एक सेक लगा रहता है कि आगे बढ़ते हैं। पहला हम बनाएंगे बउआ, और हम बार बार कर रहे हैं कि यही फॉर्मूला को 6 फॉर्मूला में बदलना है। कितना में, 6 को बदलना है, बार बार बदल रहे हैं।
होगा। एक ही काम को रोज कर रहे हैं, अगर अब नहीं याद होगा तो कब याद होगा? हम फॉर्मूला रटवा रहे हैं, किसी से नहीं रटवा रहे हैं, लेकिन यही हमारे जगह पर कोई दूसरा शिक्षक लाते हैं, वो रटवाते जरूर, क्योंकि उसको भी मालूम है कि जब तक नहीं करवाएंगे तब तक रुपया हमको नहीं बनेगा। 10 दिन में 5 दिन में समाप्त कर देंगे सिलेबस, कहाँ रुपया बनेगा? महीना 2 महीना में सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो महीना पैसा बनना वाला नहीं है। तो कहने में तो उसको भी आगे खींचना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी फार्मूला को हमको क्या बनाना है? 5 फार्मूला बनाना है। एक तो बना हुआ है और 5 को बनाएंगे, इसी के अनुसार हम सभी को बनाएंगे। और कहीं दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके ऊपर पूरा सेंटेंस बनाएंगे, और उसके बाद जो है ये अफर्मेटिव है, उसके बाद नेगेटिव लगा बनाएंगे, उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, उसके बाद WH क्वेश्चन बनाएंगे, WH नेगेटिव बनाएंगे। आगे बढ़ जाए। अब इसको बनाते पहले, जैसे कहने मतलब यह है, पहला है, अब एक को पहले बना लेते उसके बाद हम दूसरा बनाएंगे। पहला है कि वह हकला रहा था। पहला नंबर टेंस पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? टेंस पहचानेंगे। जब तक टेंस नहीं पहचाने होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। रहा था क्या है? रहा था। इसका मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट इम्परफेक्ट। कौन सा टेंस है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। रहा था है, इसका मतलब पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। कहीं दिक्कत? लेकिन पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का एक फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ इसको। फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी, कहीं दुख दर्द पीड़ा नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ जाए, आप बनाते हैं। वह हकला रहा था। अभी भी देखो कोई भी लड़का जो है बोलने के समय बहुत हकलाता है, देखिएगा ऐसा आमतौर पर मिल ही जाता है। तो वह हकला रहा था, वह हकला रहा था। अब इसको बनाएंगे। पहला नंबर वर्ड मीनिंग। हमें हमेशा बोले कि एक कॉपी बनाइए, छोटा वाला कॉपी बनाइए, पतला कॉपी बनाइए, उसमें वर्ड मीनिंग लिखो होगा। वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर जब तक मजबूत नहीं रहेगा, आप लाख टेंस बनाने के लिए बहुत बेहतरीन जानते हो, लेकिन आपके पास अगर जो है, अगर आपके पास वही नहीं हो, कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर वर्ड मीनिंग ही नहीं, तगड़ा वर्ड मीनिंग हो, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। वर्ड मीनिंग आपका तगड़ा होना चाहिए। तो वह हकला रहा था, वह हकला रहा था। तो अब बनाते हैं इसको। तो वह का इंग्लिश क्या होता है? वह का क्या होता है? वह का ही होता है। तो सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट ही हो गया। कहीं दिक्कत? क्या हो गया? सब्जेक्ट ही हो गया। कहीं दिक्कत? उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? वाज वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाज और वर्ड लगाएंगे। और याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। और बाकी वाज के सभी के साथ क्या करेंगे? वर्ड का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे? वर्ड का प्रयोग कर देंगे। कहीं दिक्कत? तो ही के साथ क्या करेंगे? वाज का प्रयोग। क्या करेंगे? वाज का प्रयोग। कहीं दिक्कत? ही के साथ वाज का प्रयोग। और उसके बाद हकलाना क्या होता है? स्टैमरिंग। क्या होता है? स्टैमरिंग। याद रखना है, स्टैमरिंग, STAMMERING। स्टैमरिंग क्या होता है? स्टैमरिंग। हुआ ING यहाँ लास्ट में जुड़ा, तब वर्ब 4 बना। क्या बना? तब वर्ब 4 बना। समझना है? अब यहां अगर ING हम नहीं जोड़ेंगे, अभी हम थोड़ा समझाते हैं बेहतरीन से, थोड़ा और समझो। ING अभी हम मानते हैं इग्नोर करते थे, तब ये वर्ब 4 नहीं बनेगा। जब तक ING नहीं जोड़ेंगे, ING जोड़ेंगे तब ही वर्ब 4 बनेगा। तो अगर ING नहीं जोड़ेंगे तो इसका मतलब वर्ब 1 है। क्यों? कौन सा वर्ब 1 है? कौन सा वर्ब होगा? वर्ब 1 होगा। कौन सा वर्ब होगा? वर्ब 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो वर्ब 1 किसको कहते हैं? वर्ब 1 किसको कहते हैं? तो वर्ब 1 उसको कहते हैं जो उसका वर्ड मीनिंग होता है वही लिखा जाए। जैसे गो मतलब जाना, तो गो लिखा के इसका वर्ब 1 हो गया। जो सब वही वर्ड सेम टू सेम वही वर्ड में लिखा जाए तो वो वर्ब 1। कौन सा वर्ब होता है? वर्ब 1 होता है। और जिसके साथ ING लग जाएगा इसका मतलब वर्ब 4 होता है। तो इसके साथ वर्ब 4 लगता है कि नहीं लगता है? कहीं दिक्कत? और कहीं इसमें ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है। कहीं ऑब्जेक्ट इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, नहीं बनाएंगे ऑब्जेक्ट को। अब हम समझेंगे। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका? सब चीज समझेंगे। ये आपका सब्जेक्ट। वाज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। आइए क्या कौन सा वर्ब हो गया? ये कौन सा हो गया? मेन वर्ब। क्या दिक्कत? ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। आगे बढ़े।
अब हम बनाएंगे नेगेटिव। क्या बनाएंगे? नेगेटिव क्वेश्चन। कौन सा बनाएंगे? नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव का सूत्र क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, सिर्फ यहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? नोट। क्या लगाएंगे? नोट। कोई दिक्कत? तो हो गया नेगेटिव का, ये हो गया नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला रखना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देना है? नोट लगा देंगे। वो हो गया नेगेटिव का क्वेश्चन। क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? वह हकला नहीं रहा था, वह हकला नहीं रहा था, तब नहीं आ जाएगा, वह हकला नहीं रहा था, यहाँ हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा नहीं। तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे he was not stammering। स्टैमरिंग मतलब होता है हकलाना। क्या होता है? हकलाना। इंग्लिश क्या होता है? इसलिए कहते हैं वर्ड मीनिंग वाला कॉपी बनाओ, बढ़िया बढ़िया से वर्ड मीनिंग उस पर लिखो। आगे बढ़ते हुए अब तीसरा बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? तीसरा। तीसरा कैसे बनाएंगे? अब बनाएंगे तीसरा, इसको नहीं हटा देंगे। क्या करेंगे? नहीं हटा देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे, अगर कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो, क्या से स्टार्ट हो, इसको मतलब वो इंट्रोगेटिव है। कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव। क्या अगर शुरू में लगाओ तब इंट्रोगेटिव होगा। अब इंट्रोगेटिव का मतलब तो कोई प्रश्न पूछा जाता है। क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है, उसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। कौन सा चिन्ह? चिन्ह लगाना भूलिएगा तो नंबर काट लेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ लगाएंगे क्या? क्या लगाएंगे? क्या वह हकला रहा था? क्या अगर पहले रहेगा तब हम समझेंगे, तब हम कहेंगे इंट्रोगेटिव है, और नहीं तो क्या अगर क्या बीच में होगा तो WH क्वेश्चन हो जाएगा। कल ही बता रहे हैं ना, कल ही बताए थे और इससे पहले भी बताए थे। तब बनाएंगे क्या हुआ हकला रहा था। तो कैसे बनाएंगे? तो उसमें क्या करेंगे? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब को ये जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ इसको आगे कर देंगे, सब्जेक्ट के आगे कर देंगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सारा हेल्पिंग वर्ब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, है ना, क्या से स्टार्ट हो, तो उसको क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब को आप आगे कर दोगे। वाज ही आई नोट अभी नहीं लगाना है, इसलिए नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि नोट वाला क्वेश्चन अभी नहीं आया। अब नोट लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, यहाँ जगह देंगे। अब लगाएंगे क्या वह हकला नहीं रहा था। हो गया नहीं। इसका मतलब हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कौन सा प्रश्न हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब वही चीज़ फिर बनाएंगे, यहाँ पे लिख दो, वही चीज़ में फिर लिख दो। वाज ही जब भी नोट लगाएंगे, कब कहाँ लगाएंगे? तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाएंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करेंगे? नोट लगाएंगे। तो हो गया वाज ही नॉट स्टैमरिंग। कहीं दिक्कत? 4 को बन गया, 5वां में आते हैं। अब इसको हटा देते हैं, कहीं दिक्कत? अब इसको हटा देते हैं। अब क्या बनाएंगे? WH क्वेश्चन। तो बनाएंगे वह हकला कहाँ रहा था। वह कौन हकला रहा था। वह कौन लगाएंगे? कोई दिक्कत? वह कौन हकला रहा था, वह हकलाने वाला कौन था, देखा उसको, तो कौन हो गया। तो कौन क्या करेंगे? तो WH को तो वेन हो गया। कौन का इंग्लिश क्या होता है? वेन होता है। तो वेन WH को क्या कहते हैं? आगे लगाते हैं। WH क्वेश्चन को हेल्पिंग वर्ब के आगे लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के आगे WH क्वेश्चन लगेंगे। तो वेन कौन का इंग्लिश क्या होता है? कौन का इंग्लिश पहले WH क्वेश्चन, कौन का इंग्लिश क्या होता है? वेन। तो वेन को क्या करेंगे? तो वेन को आगे लगाएंगे, सिर्फ वही उतार देंगे, सिर्फ सबको वही उतार देंगे। वाज ही नॉट, ई भी लगा दो, नॉट स्टैमरिंग। तो नॉट हटा दो, बाद में लगा देंगे, कहीं दिक्कत? अब छठा बनाएंगे। छठा उसी प्रकार वह कौन हकला नहीं रहा था। वह कौन हकला नहीं रहा था। तो उसी प्रकार सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा देंगे। ये सब्जेक्ट, यहाँ ही क्या सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा देंगे। तो हो जाएगा वेन वाज ही नॉट स्टैमरिंग। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको बेहतरीन तरह से ये पहला प्रश्न पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का ये पहला प्रश्न था, और पहला प्रश्न हम आपको समझाने में सक्षम रहे होंगे, ये मुझे मालूम है। और आपको भी मालूम चल गया होगा कि किस प्रकार से ये टेंस बनेगा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, आपको भी समझ आ गया होगा। और आप इतना होशियार आप हो गए हो कि आप बना सकते हो। कहीं दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, और हम समझाने में सक्षम रहे होंगे। तो मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।